दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से नीचे मौजूद सब्सक्राइब का बटन दबा दो और उसके साइड में बेल आइकन भी दबा दो, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आते हैं मोटिवेशनल वीडियोस, ट्रेनिंग वीडियोस और हर वो जरूरी जानकारी जो आपको अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए होती है। और दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो के नीचे मौजूद लाइक का बटन भी दबा दो ताकि ये वीडियो आप जैसे और भी बहुत सारे महत्वाकांक्षी और पॉजिटिव सोच वाले लीडर्स तक पहुंच सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, एक डैडी को यह कहने की आदत थी, मैं इसे नहीं खरीद सकता। दूसरे डैडी इन शब्दों के इस्तेमाल से चिढ़ते थे। वे जोर देकर कहा करते थे, मुझे इसके बजाय यह कहना चाहिए, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य नकारात्मक है और दूसरा प्रश्नवाचक। एक में बात खत्म हो जाती है और दूसरे में आप सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। जब हम ये कहते हैं कि मैं इसे नहीं खरीद सकता, तो हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसके बजाय जब हम ये पूछते हैं कि मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं, तब हमारा दिमाग काम करना शुरू कर देता है। पॉइंट नंबर 2, दरअसल लोग अपने विचारों से ही अपने जीवन को दिशा देते हैं। गरीब डैडी हमेशा कहा करते थे, मैं कभी अमीर नहीं बन पाऊंगा, और उनकी ये भविष्यवाणी सही साबित हुई। दूसरी तरफ अमीर डैडी हमेशा खुद को अमीर समझते थे। वे इस तरह की बातें करते थे, मैं अमीर हूं, और अमीर लोग ऐसा नहीं करते। एक बड़े आर्थिक झटके के बाद जब वे दिवालियेपन की कगार पर थे, तब भी वे खुद को अमीर आदमी ही कहते थे। वे कहते थे, गरीब होने और पैसा ना होने में फर्क होता है। पैसा पास में ना होना अस्थायी होता है, जबकि गरीब स्थायी होता है। गरीब डैडी इसलिए गरीब नहीं थे क्योंकि वो कम कमाते थे, बल्कि वो इसलिए गरीब थे क्योंकि उनके विचार और काम गरीबों वाले थे। पॉइंट नंबर 3, पैसा एक तरह की ताकत है, परंतु इससे भी बड़ी ताकत है वित्तीय शिक्षा। पैसा तो आता और जाता रहता है, परंतु यदि आप ये जानते हैं कि पैसा किस तरह से काम करता है, तो आप ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं और आप दौलत कमाना शुरू कर सकते हैं। स्कूल्स में यह नहीं सिखाया जाता है कि पैसा किस तरह से काम करता है, इसीलिए ज्यादातर लोग पैसे के लिए काम करने में अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। पॉइंट नंबर 4, तुम गरीब तभी कहलाओगे जब तुम लोग हार मान लोगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि तुमने कुछ किया। ज्यादातर लोग केवल अमीर बनने के बारे में बातें करते रहते हैं और उसके सपने देखते रहते हैं। तुमने कुछ किया है, मुझे तुम पर गर्व है। मैं फिर से यही कहूंगा, आगे बढ़े चलो और हार मत मानो। पॉइंट नंबर 5, अगर तुम में तत्काल फैसला लेने की क्षमता नहीं है, तो तुम कभी भी पैसा बनाना नहीं सीख पाओगे। मौके आते हैं और चले जाते हैं, इसलिए तत्काल फैसला लेने की क्षमता एक महत्वपूर्ण कला है। पॉइंट नंबर 6, अगर तुम जिंदगी के सबक सीखते हो तो इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो जिंदगी तुम्हें लगातार धक्के देती रहेगी। लोग दो चीजें करते हैं, कुछ लोग जिंदगी के धक्के को सहन करते चले जाते हैं, बाकी लोग गुस्सा हो जाते हैं और जिंदगी को धक्का दे देते हैं। लेकिन वे धक्का देते हैं अपने बॉस को, अपने काम को, अपनी पत्नी या अपने पति को। वे ये नहीं जानते हैं कि जिंदगी उन्हें धक्का दे रही है। जिंदगी हम सबको धक्के देती है। कुछ लोग हार मान लेते हैं और बाकी के लोग लड़ते हैं। कुछ लोग सबक सीख लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऐसे लोग जिंदगी के धक्कों का स्वागत करते हैं। इन गिने चुने लोगों के लिए धक्कों का मतलब यह होता है कि उन्हें कुछ नया सीखने की जरूरत है। वे सीखते हैं और खुद को आगे बढ़ा लेते हैं। पॉइंट नंबर 7, ज्यादातर कर्मचारियों को पूरी तनख्वाह कभी नहीं मिलती। सरकार हमेशा अपना हिस्सा टैक्स के रूप में पहले ही ले लेती है। जब आप कमाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, जब आप खर्च करते हैं तो आप पर टैक्स लगता है।
जब आप बचाते हैं तो आप पर टैक्स लगता है, और फाइनली जब आप मर जाते हैं तो भी आप पर टैक्स लगता है। लेकिन अमीर लोग सरकार को ऐसा नहीं करने देते। सिर्फ गरीब और मध्यम वर्गीय लोग ही सरकार को ऐसा करने देते हैं। पॉइंट नंबर 8, हर व्यक्ति की आत्मा का एक हिस्सा कमजोर और जरूरतमंद होता है, जिसे खरीदा जा सकता है। और यह भी सच है कि हर इंसान की आत्मा का एक हिस्सा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होता है, जिसे कभी नहीं खरीदा जा सकता। असली सवाल यह है कि इनमें से कौन सा हिस्सा ज्यादा ताकतवर है। ज्यादातर लोगों की एक कीमत होती है, और वो उनकी कीमत इसलिए होती है क्योंकि हम सभी में दो भावनाएं होती हैं, डर और लालच। पहले वो पैसे के बिना रहने के डर से कड़ी मेहनत करते हैं, और इसके बाद जब हमें तनख्वाह मिलती है तो हम में लालच या इच्छा की भावना जाग जाती है। पैसे होने पर हम उन बढ़िया बढ़िया चीजों के बारे में सोचने पे मजबूर हो जाते हैं जो उस पैसे से खरीदी जा सकती हैं, और इस तरह से हमारी जिंदगी का एक पैटर्न बन जाता है। सुबह उठो, काम पर जाओ, खर्च करो। सुबह उठो, काम पर जाओ, खर्च करो। लोगों की जिंदगी हमेशा डर और लालच, इन्हीं दो भावनाओं से चलती है। उन्हें अगर ज्यादा पैसा मिल भी जाए तो भी वो इसी पैटर्न पे चलकर अपना खर्च बढ़ा लेंगे, और इसी पैटर्न को चूहा दौड़ कहा जाता है, यानी रैट रेस कहा जाता है। पॉइंट नंबर 9, अगर तुम्हें डर और लालच पे काबू पाना नहीं आता तो तुम चाहे कितने भी अमीर बन जाओ, असलियत में तुम एक बड़ी तनख्वाह पाने वाले गुलाम ही रहोगे। गरीबी या पैसे की तंगी का खास कारण डर और अज्ञान होता है, ना कि अर्थव्यवस्था या सरकार या अमीर लोग। यह खुद का ओढ़ा हुआ डर और अज्ञान होता है जो लोगों को इस जाल में फंसाए रखता है। पॉइंट नंबर 10, धन असल में एक भ्रम है, जो हकीकत में एक गधे के सामने लटकी गाजर की